साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रोकेगा तू? पिछली बार की मार भूल गया क्या? साले! मैं कुछ नहीं बोला हूं हितेन, और आज के बाद तू भी नहीं बोलेगा। दादा! अरे! दादा! कपिल! नहीं! दादा! दादा! जान निकाल दी थी। अरे यार, अरे सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। मैं सॉरी सोना। हेलो लवर्स, बर्थडे मेरा है ना, तो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। पार्टी शुरू करते ना? चलो केक ले आओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, लखनऊ का काम फतेह हुआ। तुझे पता है आगे क्या करना है? जी जनाब, कल बारी मुंबई की। इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। इंटेलिजेंस ने कल एक कॉल इंटरसेप्ट की थी। ये कॉल बिंडी बाजार से की गई थी। पड़ोसी मुल्क में बात हो रही थी। लगता है सर मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाट? आज मुंबई में कोई बड़े इवेंट्स, कोई वीआईपी या कोई मिनिस्टर के? विकास, आज की लिस्ट निकालो। सर, मिनिस्टर सीएससी सेशन पर आने वाले हैं। कितने बजे? सर 12 बजे। 9 बज गए। हम लोगों के पास गाइस सिर्फ 3 घंटे। टीम, सीएसटी स्टेशन के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दो, और सीएसटी के पास हमारी जो टीम है उसको भी अलर्ट कर दो। क्विक गाइस, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। क्विक सर। कुमार नितिन, कुछ मिला क्या? नहीं सर, अभी सर्च कर रहे हैं। जूम करो इसको। ये नहीं है। Guys, he must be a very clever person. Keep an eye on every footage. जूम कर, जूम कर, जूम कर। Hold on. I think he's the guy. We need to catch him. Are you sure? Yes, 100%. वागले को इसका ग्रैब भेजो तुरंत। कनेक्ट टू वागले। वागले, अजय है। एक ग्रैब भेज रहा हूँ तुम्हें। लोकेशन तुम्हारे आसपास ही है, उसे तुरंत उठा लो। पर ध्यान रहे, पब्लिक को मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। Oh my God, स्टेशन के अंदर जगह है।
Good job, guys. मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, मिनिस्टर जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेगा। लगता है 9/11 भूल गए ये लोग। कहिए तो फिर से याद दिला दे। मिस्टर इमरान जरदारी, अब बताओ उस लड़की के बारे में जो तुम्हें पड़ोसिमोक में मिली थी। क्या उम्र थे उसकी? विकृत मानसिकता, भावहीन स्वभाव और चालाक दिमाग एक कुख्यात अपराधी की लिखित परिभाषा होते हैं। मनुष्य के कर्म, आचार, विचार और आंतरिक स्वभाव अक्सर उसकी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के साक्षी होते हैं। लेकिन जब ढोंग का जाल बहुत गहरा हो, भेड़ों के बीच उनकी खाल ओढ़कर कोई भेड़िया रह रहा हो, तब उस बेबाक अपराधी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आशुतोष राणा आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में। इस अपराधी के खुराफाती दिमाग ने न सिर्फ देश भर की पुलिस प्रशासन और जनता को हिलाकर रख दिया था, बल्कि विदेशी ताकतों तक को अचंभित कर दिया था। अरे वाह, शर्ट मधला फोटो किती मस्त दिसतोय. कुर्ता पण छान दिसतो मला. गुड जॉब किंजल. दादा, आपने जो आरटीआई डाली थी ना वो नगर सेवक प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ, उसका रिप्लाई आ गया। अच्छा, क्या है? दादा, सड़क बनाने का बजट 30 लाख का था। मुझे लगता है उसने ना मुश्किल से 10 लाख खर्चे होंगे। लगा ही था मुझे, तभी तो जरा सी बारिश का हुई, उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। दादा, जनता के वो 20 लाख खा गया है, चीटर कहीं का। इसका हिसाब उसको जनता को देना पड़ेगा. पैसे का त्याच्या बापाचे नाहीत. तो एक काम कर, कल सुबह अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़ा कर और मीडिया को बुला लेना, विसरू नकोस. लेकिन दादा, कल हमें वृद्धाश्रम जाना है, वार्षिक महोत्सव है। अरे फिर तो हमें वो प्रगति कॉलोनी जाना है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पे। फिर शाम में हमको। अरे बस कर किंजल, तेरे शेड्यूल में मेरे दोस्त के लिए सांस लेने का टाइम है कि वो भी नहीं है? अच्छी बात नहीं, सर पर इलेक्शन है और प्रफुल्ल मोरे को हराना है। किंजल, प्लान में थोड़ा सा चेंज. कल दोपहर के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल और शार्प 2 बजे अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़े रहेंगे. या मोरेचा ना असली चेहरा सर्वांसमोर आणलाच पाहिजे. दादा, मी येते. यार नितिन, देख, इलेक्शन है, प्रेशर है, मैं समझता हूँ, पर यार अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस पे भी ध्यान देना जरूरी है यार. भाई, घर इसी से चल रहा है. त्याच्यासाठी तू आहेस ना रितेश. हाँ. बरं चल, मी निघतो. ओके ओके, बाय. अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो, ऐसा करके क्या हो जाएगा? चल घर. दादा, इतनी जल्दी जा रहे हो? अगं खूप डोकं दुखतंय माझं, सोचा निकल लो. तू भी एक काम कर, स्कूटर रहने दे इधर, बारिश आ रही है. चल मेरे साथ. दादा, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ. मेरी फ्रेंड पायल है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है. मैं बस वहीं जा रही हूँ उसको मिलने. अरे तो मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा ना. चल, बारिश आ रही है, चल जल्दी. बाद में कॉल करती हूँ. इतनी रात को तू मेरे घर पे मेरे को धमकाने आया है तू? नहीं, सौदा करने आया हूँ. सरकार ने आपको सड़क बनाने के लिए 30 लाख रुपए दिए, आपने खर्च किए 10 लाख. 20 लाख अभी भी आपकी जेब में है, उसका खाली 50% मांग रहा हूँ बस. औकातीत रहा का है? अरे आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली है, गलत तो होगी नहीं ना. आपको चाहिए तो फिर से चेक कर लो. मगर हाँ, अगर आप नहीं माने तो आप बोलो, मैं ये फाइल लेके किसी मीडिया चैनल में बैठ जाता हूँ आपके खिलाफ. मीडिया में बैठेगा मेरे खिलाफ? वो तेरा वो बिजनेस पार्टनर हितेन,
साला नगर सेवक के लिए मेरे सामने खड़ा हो रहा है, हाँ? समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसको पता है कि ये सब कुछ? अरे उसकी बात छोड़िए, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फायदा तो उसका है, लेकिन नुकसान आपका होगा। ठीक है, रोकड़ा चलेगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रोकेगा तू? पिछली बार की मार भूल गया क्या? साले! मैं कुछ नहीं बोला हूं हितेन, और आज के बाद तू भी नहीं बोलेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी है। आपके साथ पहले कुछ बुरा हुआ था बचपन में, जिसका असर आपके आज पर पड़ रहा है। आपके बचपन में आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसी की तो विद्या ली है मैंने। योगेश जी, इससे बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। कुछ चीजें बदलनी होगी घर में और ग्रहण निकालना होगा। ग्रहण? मैं समझा नहीं, कहां से निकालना होगा? आपके घर के पीछे की तरफ एक खाली जमीन है, वहां से। कौन है? कौन है वहां? ए लड़की, कौन हो तुम? हाँ पाटिल सर, गाड़ी जबरदस्ती रोकी गई है। ये देखिए, स्किप मार। पाटिल सर, ये देखने दे, किसी की चबाई हुई लगती है। एविडेंस बैग में डालो सर। और बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ आइए। सर, ये रही बॉडी। विक्टिम का नाम हितेन राणे, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। इस साल नगर पालिका के इलेक्शन में खड़ा होने वाला था। सर, हमें ये भी पता चला है कि हादसे के वक्त इसकी बहन किंजल राणे, वो भी इसके साथ थी। तो इसकी बहन किंजल इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, हमने पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, लेकिन कोई और डेड बॉडी तो हमें मिली नहीं। लेकिन सर, ये ब्रेसलेट मिला है, इसमें खून भी लगा हुआ है। ये तो किसी फीमेल का ब्रेसलेट है, शायद इसकी बहन किंजल का होगा। ब्लड भी लगा हुआ है, गाढ़ा हो गया है लेकिन सूखा नहीं है। इसका मतलब ये कांड हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। गाड़ी हमें वहाँ बाहर खड़ी मिली है और ये यहाँ, यानी कि विक्टिम पे हमला वहाँ हुआ है। विक्टिम अपनी जान बचाकर भागता हुआ यहाँ आया, कातिल इसके पीछे भागता भागता यहाँ आया और यहाँ आकर इसे मार डाला। पाटिल, आसपास का एरिया फिर से सर्च करो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। जल्द से जल्द हमें किंजल को ढूंढना होगा। सर।
डाल दी थी। अरे यार, अरे सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। सॉरी सोना। हेलो लवर्स, बर्थडे मेरा है ना, तो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। पार्टी शुरू करते हैं ना? चलो केक ले आओ। एक कपिल कंफर्म आएगा ना? उसने बोला है कि वो सीधा कैफे आएगा, तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गया है। हाँ हाँ। दादा, आप मुझे क्या देने वाले हो? कपिल, साले कपिल, तू इतना गिर गया है कि एक साथ जबरदस्ती करेगा। मेरी बात तो सुन यार। क्या बात सुन? क्या बात करेगा? क्या बात किया? किंजल फोन लगा पुलिस को। एक बार बाहर आने दे, साले छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हेलो, हितेन राणे मर चुका है। अरे झिंगुर, हाँ? 2-4 लोगों का सपोर्ट क्या मिल गया है तेरे को? तू प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ खड़ा रहेगा? औकात है तेरी? 15 वर्ष झाली नगर सेवकाच्या खुर्चीवर आहे मी। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा ना, तो भी उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। लोकांचे पैसे खाल्ले तुम्हें मोरे साहब, धोखा दे रहे हो आप उनको, ये गलत है। और आरटीआई भी यही दिखा है। ये आरटीआई फिरटीआई का नाटक मेरे सामने मत कर, समझा ना? हाँ, ज्यादा होशियारपना किया ना, काट के फेंक दूंगा। चल निकल। जुंगा रे, सर, हितेन का बिजनेस पार्टनर रितेश हितेन के मर्डर वाली रात से ही गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, हितेन की बीवी आई सर। बुलाओ। सर, हितेन तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनके साथ। अब बैठिए प्लीज। अब कहिए, क्या कहना चाहती हैं? वो किंजल कहाँ है? किंजल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है किंजल को किडनैप किया गया। एक बात बताइए, क्या किंजल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसने ऐसा तो कुछ मुझे कभी नहीं बताया। कुछ भी आपको याद आए हमें जरूर बताइएगा। किंजल के बारे में छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी सर। हाँ सर, याद आया, वो दिन जब हितेन और किंजल ऑफिस से निकले थे, तो हितेन का मुझे फ़ोन आया था कि किंजल की कोई दोस्त पायल, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो किंजल को हॉस्पिटल छोड़कर घर आएंगे। पर फिर वो घर ही नहीं लौटे। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने किंजल और रितेश को भी ट्राई किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा। ठीक। ये सब क्या चल रहा है? जब भाभी जिंदा थी आप तब भी ऐसे ही करते थे? अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी कपड़े हमने पहने हैं, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं कि आप उन लोगों की तरह हैं? आवाज नीची करके बात करो। भाई है तुम्हारे, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाओ जाके सो जाओ। ए लड़की, कौन हो तुम? आपका दिमाग फिर गया है भैया। हमने कहा जाके सो जाओ। मुझे आपको अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। 36 murder on rape. Why? What were you thinking? Targets कैसे करते थे? वीना मालिक, ये लास्ट विक्टिम थी ना? डिम्पल, गड्ढे आते थे उनके गाल पे, हमको बहुत पसंद है। पहले मुस्कुरा के उन्होंने हमको अपना दीवाना बनाया, फिर हम उनको अपने पास रखना चाहता था, दुनिया से दूर संभाल के अपने लिए। You don't
enjoy rape as much as you enjoy killing them. You get high on killing someone. What else do you feel? Yes, yes. Killing. I love killing. आप लोग मेरे साथ अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमको तो पकड़ लिया, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? उसको किसको? मकसद क्या है? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन जो मकसद है उसका आगाज हो चुका है। भैया, लोनावला की जमीन आपने क्या सोचकर बेच दी? अपना पॉलिटिकल करियर, मेरी इज्जत, इन सब की तो आपको परवाह है नहीं। ऊपर से आप मुझसे डिस्कस किए बिना ये प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, क्यों? ज्यादा जुबान मत चलाओ। हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझते हम। इन सब में मेरा भी बराबर का हक है, और आपकी नैयाशियों के चक्कर में मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगा। लौट के पैसे कहाँ हैं? तमीज! साले छोटा है, छोटे की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर मेरा। उन पैसों से जो काम होना था वो काम होना शुरू हो चुका है, समझ गया तू? देखता हूँ कैसे आप काम पूरा करेंगे। हितेन को क्यों मारा गया था? क्या इस षड्यंत्र में कोई अपना शामिल था, या फिर कातिल कोई बाहर का था जो अभी तक नजरों से ओझल था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर किंजल के साथ क्या हुआ था? पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि किंजल कहां और किस हाल में है। ये हितेन के बिजनेस पार्टनर रितेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मर्डर वाले दिन किंजल की 2 स्पाई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। इनफैक्ट किंजल के साथ उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। तो फिर किंजल ने झूठ क्यों बोला? सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक हितेन ने आखिरी कॉल सोना को किया था, लेकिन किंजल को आखिरी कॉल किसी कपिल म्हात्रे का आया था। ऐसा करके क्या हो जाएगा? सर, ये कपिल हिस्ट्री शीटर है। 2019 में अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज पर 1.5 साल जेल में था, और अभी 1 महीने पहले किंजल ने खुद मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था, और 1 हफ्ते बाद उसने खुद वापस भी ले लिया था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक की वाट लगा दी। सब बराबर कर दूंगा। कपिल, कपिल क्या कर रहा? छोड़ो मुझे, कपिल छोड़ो तो। कपिल, कपिल छोड़ो, जाने दो। कपिल, साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बात को छूने की हिम्मत कैसे की तू? औकात भूल गया साले, औकात भूल गया। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैंने आप लोगों से ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि वो किस्सा वही खत्म हो गया। जेल से निकलकर कपिल ने कहा था कि वो पुणे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, और इसी शर्त पे किंजल ने केस वापस लिया था। मिसेस रानी, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो अब तक आपने हमें ना बताया हो? नहीं सर। सर, कपिल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कपिल का फोन उसी जगह पे एक्टिव था जहां हमें हितेन की डेड बॉडी मिली। पाटिल, काफी चांसेस हैं कि किंजल को कपिल ने ही किडनैप करके कहीं रखा हो। ये कपिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर, एक गेम है हैंगमैन, कभी खेला है? विक्टिम को मार के उसके बॉडी पार्ट कट करके क्या करते हो उसका? ट्रॉफी की तरह यूज़ करते थे या उसे खाते थे? बॉडी पार्ट्स क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मॉम के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। आई होप इससे थोड़ा फ़ायदा हो। बिल्कुल होगा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा। वेंकट, तू? तेरी
गुप्ता, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। कपिल और सोना, ये दोनों 2 साल पहले तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन सर मैंने सोना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। पिछले 1 साल में ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। करीब 2 साल पहले किसी श्रेया नाम की लड़की ने इसी कपिल के खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल किया था ना? हाँ सर, मैंने उस केस की जजमेंट कॉपी पढ़ी है। उस केस में हितेन, किंजल और सोना तीनों ने कपिल के खिलाफ गवाही दी। फिर तो इस कपिल के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। हो सकता है ये सारा कांड कपिल नहीं किया हो बदला लेने के लिए। वो श्रेया, उसका कोई कांटेक्ट मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। सोना भी हमसे कुछ छुपा रही है, इसका फोन टैप करो। राइट सर। ये पाक आब है, मैंने दुआ पढ़ी, इसे आप अपने शोहर को खाने में मिला कर दे देना। जी। अल्लाह बहुत जल्द आप दोनों पर मेहरबान होंगे। सच में मौलवी साहब? अब ये छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से। सर, मथुरा नगर वाले मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और मैंने बाकी की रिपोर्ट। रितेश, तुम अब तक कहाँ थे तुम? सर वो एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उसी रात माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल गया था। रास्ते में नेटवर्क नहीं था तो कुछ पता ही नहीं चल पाया सर। सर मैं तो अब भी शॉक में हूँ। हितेन सिर्फ मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं था सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तुम्हारी और हितेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी? रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई बिल्डर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वैसे भी हितेन सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, सिवाय प्रफुल्ल मोरे के। सर देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि आने वाले कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में ये लोग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो एक दूसरे के खिलाफ थे बस, और ऐसा कुछ नहीं था। ये चोट कैसे लगी? सर एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। सर और कुछ पूछना है आपको? जा सकते हो। थैंक यू। रोकड़ा चलेगा? दौड़ेगा। रोकड़ दे त्याला। ये आप ठीक नहीं कर रहे। थांबा, मरल ना ते। सुन रे, तेरे को मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। तेरे को मेरा एक बड़ा काम करना पड़ेगा। करेगा? गुड बॉय। या तो आप सुधर जाइए और हम साथ मिलकर बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर मैं अम्मी अबू को अभी जाके सब कुछ सच सच बताती हूँ कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है। धमकी दे रही है तुम मुझे? मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ। तेरी ये मजाल? हाँ? बस बस अब बहुत हो चुका। अगली बार मेरा हाथ आपको रोकने के लिए नहीं, आपको जवाब देने के लिए उठेगा। हेलो। हेलो सोना, मैं बोल रहा हूँ। कपिल, ये तुमने क्या कर दिया? सोना देखो, मैं ये एलएम लॉज में ठहरा हुआ हूँ, तुम एक बार आके मुझसे मिल लो बस। कपिल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। दोबारा मुझे कॉल मत करना। बेटा, जब पुलिस से छिपते हैं ना तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करते। सर मैंने क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? कपिल, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। अगर तुमने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो मैं अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड से कभी ब्रेकअप नहीं कर पाती। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। पर यार मैं अभी थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ। वो किंजल का बर्थडे है ना, तो सब लोग आने वाले हैं वहाँ, तो मैं अभी चलता हूँ। मैं If you don't mind, just 2 minutes, please. कपिल! प्रिया क्या कर रही हो तुम? हम ये कैसे मान लें तुम्हारी ये कहानी सच है या नहीं? श्रेया बोलेगी तो मान लेंगे सर। श्रेया? कहाँ है श्रेया?
सर जब किंजल ने मुझ पे मोलेस्टेशन का केस फाइल किया तो मैंने श्रेया को ढूंढा, और जब श्रेया मिली तो उसे अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदगी थी, इसीलिए मेरी मदद को राजी हो गई थी। और उसके बाद उसने किंजल को फ़ोन किया और मिलने बुलाया। तेरे भैया हितेन ने मुझे काफ़ी पैसे दिए थे छोटा केस करने के लिए। वो सोना से शादी करना चाहते थे। रियली सॉरी कपिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी श्रेया की तरफ दादा की बातों में आ गई। रियली सॉरी। दादा कल की मीटिंग फाइनल कर रही हूँ। दादा दादा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कपिल जेल से बाहर आ गया है, बार बार कॉल कर रहा है सोना। कपिल सोना का पास्ट था और मुझे पता है वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी। अगर कर ली तो क्या होगा? अगर सोना ने उसकी गलत बातों में आके मुझे छोड़ दिया ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। दादा काय बोलतोय तुम्ही? किंजल फक्त तूच माझी मदत करू शकतेस प्लीज। मैं बस उस कपिल को ना हमेशा के लिए यहाँ से भगाना चाहता हूँ। दैट्स इट। दादा काय करूँगी सांग? कपिल मुझे सारी असलियत का पता चल गया। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताना चाहता था। कपिल क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? कपिल छोड़ो मुझे। और ये बात हम किंजल से पूछकर कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली किंजल गायब है। उस दिन क्राइम सीन पे क्या हुआ था? कपिल पूरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम वापस जेल जाना चाहते हो क्या? देखो कपिल, मैं सोना से बात कर लूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब तुम वहां से गए तो हितेन और किंजल दोनों ठीक थे? हितेन जिंदा था? एक्सक्यूज मी हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली है। सर ये तो एक एमएलए विनोद राठी है। ऐसे कपड़े इसने खुद पहने हैं या ऐसे पहनाए गए? सर देख के मुझे सुसाइड नहीं लग रहा है, हाथ भी कटा हुआ है। पाटिल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी मौत 1-1.5 हफ्ता पहले हो चुकी है। पाटिल इसकी बॉडी को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुझे लगा भैया मुझसे तंग होकर कहीं चले गए। तो उससे तो फायदा तुम्हारा ही हुआ ना। तुम्हारे भैया के जाने के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही हुआ ना। सर मैंने भैया को नहीं मारा है, बस हमारा झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा किस बात पे हुआ था? उनके पहनावे को लेकर। What? विनोद राठी ऐसे कपड़े खुद पहनते थे? जाहिर सी बात है बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी फिर। सर मैं हितेन और रितेश की कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। सर कुछ तो झोल है, देखिए। पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने 9 बड़ी प्रॉपर्टीज बेची। काफी अच्छा टर्नओवर रहा हो। राइट सर। और अजीब बात तो ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज या तो पॉलिटिकल लीडर्स ने या उनके फैमिली मेम्बर्स ने खरीदी है। सर उससे भी बड़ी बात यह है ये वही 9 नेता हैं जिनके लिए हितेन ने लास्ट ईयर आरटीआई फाइल किया था। पाटिल ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। यानी कि ये लोग आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक काम करो, रितेश को उठाओ और तोड़ो, पता करो इस कांड में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। सब ये तो पूरा गेम ही पलट गया। सर बात शॉकिंग तो है। और सिर्फ यही नहीं, मेरी तो बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि विनोद का इस तरह से हाथ क्यों काटा गया। सर एक मर्डर हुआ है, विनोद राठी नाम है विक्टिम का। राइट हैंड काटा गया है और बॉडी को पेड़ से हैंगमैन जैसा। यस सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने फ्रैंक सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमें उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। कुमार अभी तक हमने इंडिया में 47 क्रिमिनल्स का इंटरोगेट किया है। ही इज पेशाई मशहूर। इनका एक केस है सोफी डिसूजा का, और उसका किलर का मोडुस ऑपरेंडी हमारा कस्टडी में, एक सीरियल किलर का, उससे मैच होती है। एजेंट फ्रैंक, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। यानी कि ये लोग आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक काम करो, रितेश को उठाओ और तोड़ो, पता करो इस कांड में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। एजेंट फ्रैंक,
आप और आपकी रिसर्च बोथ साउंड इंटरेस्टिंग। इस रिसर्च का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम पूरे वर्ल्ड के serial killers और उनका बिहेवियर का डेटा कंपाइल कर रहे हैं। बैक एट होम हमारा टेक्निकल टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बना रहे हैं जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा और ये मशीन किलर का मूड सेंस करके इंटरोगेशन में डिटेक्टिव्स की हेल्प करेगी। ये तो हम सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बहुत अच्छा है। अब अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो एजेंट फ्रैंक, विनोद को जिस तरह से मारा गया उसकी मॉडस ऑपरेंडी ठीक वैसी है जैसे सीरियल किलर काली की थी। सर, सोफिया डिसूजा को एग्जैक्टली वैसे ही टॉर्चर करके मारा गया जैसे जरदारी ने पाकिस्तान में उन लड़कियों को मारा था। एक्सक्यूज मी। हेलो। व्हाट? पत्थर से सर कुचला गया? Stoneman in our custody, one of the 47 serial killers. लेकिन सर, सोफिया के मर्डर से 2 दिन पहले ही जरदारी को अरेस्ट कर लिया गया था। जरदारी उसका किलर नहीं हो सकता। सर, विनोद का मर्डर पुणे में हुआ था, लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में काली दूसरा मर्डर कर रहा था जिसके लिए वो बाद में पकड़ा भी गया था। And also, जिस वक्त नज़मा का मर्डर हुआ, सतीश हमारे कस्टडी में था। आप लोग ये कहना चाहते हैं हम 3 अलग अलग सीरियल किलर्स को ढूंढ रहे हैं या फिर कोई एक शख्स है जो इन सीरियल किलर्स को फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इन तीनों मर्डर्स के बीच आपस में कोई कनेक्शन है। वेंकट एक स्टॉकर था, तो ऐसा हो भी सकता है कि वेंकट ने ही सोफिया को टॉर्चर किया और उसे मार डाला। और ये भी हो सकता है कि विनोद का भाई प्रमोद वही कातिल हो और हमें सिर्फ उलझाने के लिए जानबूझकर उसने विनोद का हाथ काट दिया हो। अब बाकी बची नज़मा। आई एम श्योर उसके केस में भी हमें आगे जाके सस्पेक्ट्स मिल ही जाएंगे। जरदारी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सर, पिछले 1 हफ्ते में जरदारी, सतीश और काली तीनों ने एक ही साथ अपनी अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की और बाकायदा मेडिकल फॉर्म्स फिलअप करके भेजे। सर, मैंने एडमिन ऑफिस में बोल दिया है और सारे फॉर्म्स रोक के रखे। पाटिल, इन तीनों किलर्स का एक साथ बीमार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? वो शातिर है, वो हम सबसे भी ज्यादा सुपर हीरो है। वो आप लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसको कभी हरा पाओगे नहीं। नाम क्या है उसका? नाम तो किसी को नहीं पता और ना ही किसी ने आज तक उसकी सूरत देखी है। उसकी सूरत सिर्फ उसके शिकार ने देखी है। अब समझ में आया। तुम लोग यहाँ बैठकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सुपर हीरो की कहानियां सुना सुना के, जबकि दरअसल कोई एक क्रिमिनल है ही नहीं। ये तीनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए हैं, दैट्स ऑल। पुलिस अपना पासा फेंककर जाल बिछा चुकी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शिकार शिकारी से 2 कदम आगे था। क्या ऐसे में उसका जाल में फंसना केवल एक अधूरी मंशा ही बनकर रह जाने वाला था? वो मेडिकल फॉर्म्स होंगे आपके पास। सर, पोस्टमैन ले गया, 5 मिनट पहले ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने मना कर रखा था ना, क्यों दिया? सॉरी सर। कम ऑन बॉडी, चलो।
क्या लिखा है इसमें? मुझे उल्टी हो रही थी, लेकिन मैंने उल्टी की नहीं। जैसे सारे वायरस मेरे पीछे हैं। मन करता है दुनिया से कहीं भाग जाऊं। कुछ समझ में आया पाटिल? वायरस यानी पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। और ये किस किसके हैं? सतीश और ये काली। यानी कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे तीनों दोस्तों ने इन मेडिकल फॉर्म्स के जरिए तुम्हें अलर्ट करना चाहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे दूसरों के लेटर पढ़ा नहीं करते। ये 2 ब्रेसलेट्स हमें मिले। ये तेरे घर से मिला, ये क्राइम स्पॉट से। किंजल का है ये। कहाँ है किंजल? बहुत आसान था, उसे बेवकूफ बनाना, मेरे प्यार के जाल में फंसाना। क्या कर रही है तू? अच्छा हुआ, मैंने पैसों का सारा इंतजाम कर लिया। इन सीरियल किलर से क्यों और कैसे कांटेक्ट किया करता था? 5 साल पहले जब इमरान पहली बार पुणे आया था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और सतीश तो मेरा क्लाइंट ही था। इमरान को मिलकर ऐसा लगा कि ये मेरा शिकार नहीं, मेरा दोस्त बन सकता है। और सतीश ने मुझे काली से मिलवाया। इमरान को पता था कि मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ, इसलिए पहली बार सामने से उसने मुझे कांटेक्ट किया। जब मैंने वो लेटर पढ़े और वो नाम देखा तो मेरी आंखें भर आई। बकवास बंद कर, सीधी तरह से ये बता कि विक्टिम्स को क्यों मारा तूने? 2 वजह से। पहला, मुझे पैसा बहुत पसंद है। और दूसरा, मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भविष्य के बारे में कुछ भी बकवास करके उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। डर डर के हर रोज मर रहे थे। मैंने एक ही बार मारकर उन्हें मुक्ति दिला दी। ऐसे कितने लोगों को मारा आज तक तुमने? रोटियां बिना गिने खानी चाहिए सर जी। हमें पता है तकरीबन 135 लोगों को मारा है तूने। ये बता, अब बड़ा क्या करने वाला था तू? जितने क्रिमिनल से बात हुई, यह सबसे अजीब लग रहा है। आई एम इंट्रिग्ड। यस, आई एग्री एजेंट फ्रैंक। मैंने अपने 22 साल के करियर में ऐसा क्रिमिनल नहीं देखा जो इतना काम एंड कंपोज्ड। एक बार भी उसका ब्रेन हाइपर नहीं हुआ। वेरी स्ट्रेंज। सचिन वर्मा उर्फ ज्योतिष योगेश कालरा एक निहायत ही धूर्त, कुटिल और कट्टर अपराधी था। सचिन की आपराधिक सोच की पूरी व्याख्या करने और उसके मनोविचारों के बारे में जानने के लिए उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन फिंगरप्रिंट टेस्ट दोनों किए गए, जिसके तहत पुलिस को पता चला कि वास्तव में लोगों को मारकर सचिन को मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती थी। शरीर से किसी की जान जाती देखकर वो बहुत खुश और उत्सुक हो जाता था। दुनिया में सचिन जैसे ढोंगी और साजिशखोर भरे पड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि किसी भी क्षण हमारे विश्वास और हमारे डर को हमारी कमजोरी बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और दांव पर सिर्फ हमारी संपत्ति ही नहीं, हमारी अपनी और अपनों की जान भी हो सकती है। और इसी के साथ हमारा शातिर क्रिमिनल्स का ये नया अध्याय अभी के लिए समाप्त होता है। और मैं आशुतोष राणा अपने क्राइम पेट्रोल सतर्क के आखिरी एपिसोड में आप सभी से विदा लेता हूं।
हीरोइन क्या रे? मैं इधर आया, तू काम वाली बाई बन के खड़ी है। हाँ, तैयार नहीं होने का क्या? आज मूड नहीं है मेरा, बहुत गुस्सा है मेरे को प्रीति पे। और तुमने भी कुछ नहीं किया, बस टोको फिर लाए। टोको फिर लाए? मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता ना तो डोका फोड़ूं टाकू तुम्ही। चल, भाग गई तो भाग गई, भला टली। चल सुन, बच्ची को बंद कर दिया ना अंदर, चल। आओ, अरे आप रिलैक्स, आराम से बैठो। तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी भी। तुम अपने भाई का कितना ख्याल रखती हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। थोड़ी सी। नहीं करना मुझे सब। कोई भी यहाँ आके मुझे ना नहीं बोलता, पहली बात। और थप्पड़ बहुत जल्दी से दरवाजा उघड। ए दामिनी, ए चल इकडे। नीलेश, सुनाई नहीं देता? इधर आ, उठ वहां से। जल्दी आना, इधर आ। आई मुझे बहुत डर लगता है। आई छोड़ना वाला। आई चल बैठ इधर। आई मेरे को अंदर से डर लगता है, मेरा दम घुटता अंदर। आई घुटने दे तेरा दम। तेरे वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? देख, सुहास को ना बच्चे का एक किचकिच पसंद नहीं है। आई मेरे को अंदर से डर लगता है। आई आई वाला जोर वाला, आई वाला बहुत दर्द हो रहा है। आई दुखने दे, चुप रह, बिल्कुल आवाज नहीं करना तू। दामिनी, ए दामिनी, दरवाजा उघड। तेरे से लव करने का है मेरे को, जल्दी से दरवाजा उघड। कैसा लग रहा है दामिनी, अपनी कब्र खोदकर? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले। सुधे बोला था ना चाइनीज नहीं खाने को, पर तने तो अक्ल ही न थी। हो गई ना एसिडिटी?
जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। सोते हो? आज मुझे बहुत काम है, मुझे देर हो रही है। रजत 2-3 दिन में अबॉर्शन करवा लेंगे। रजत मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है। कहाँ चली गई? किंजल, 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 किंजल। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के शातिर क्रिमिनल्स के इस नए एपिसोड में। परिवारों में प्रेगनेंसी की खबर अक्सर खुशी की लहर ले आती है, पर किंजल और रजत की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब थी। क्या कसूर था इस अजन्मे बच्चे का? उसके आने की खबर ने ही उसके माता पिता को इतना विचलित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर एक माँ अपने ही बच्चे को बांधकर अलमारी में बंद कर देती है। क्या उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऐसा करने से उसके बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? तो कहीं और कोई व्यक्ति एक लड़की को जिंदा दफन कर रहा था। आखिर क्यों कोई किसी को इतना टॉर्चर करके मारना चाहेगा? दुनिया खुद के दुख से जितनी दुखी नहीं होती, उससे कहीं अधिक दुख उसे दूसरों को सुखी देखकर होता है। ऐसी मानसिकता वाले इंसानों को दूसरे के दर्द और तकलीफ में बहुत सुकून मिलता है। बार भाई, बॉडी को नीचे उतारे या फिर सर का आने का वेट करें? नहीं सर येतील जेवढ्यात, सर आने के बाद ही बॉडी को नीचे उतारते, तब तक हम लोग पूरे घर की तलाशी लेते। कर दे। सर आप कुछ मिला? जी सर, ये मोबाइल में नहीं सही। बॉडी को नीचे उतार, शिर के घर चेक करो। सर कोण कोण आहे घरात? सर फक्त नवरा आहे तुझा, बाहेर बैठ आहे। सर, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, सुसाइड ही लग रहा है। सर पूरा घर अच्छे से चेक किया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला सर। सर ये किंजल के पति रजत। रजत जी, आपने कहा आप ऑफिस से जब घर आए तो आपकी वाइफ आपको इस हालत में मिली। ऑफिस में जब निकले तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, बस आज सुबह किंजल की थोड़ी तबीयत खराब थी। मैंने उससे कहा कि मैं रुकता हूँ घर पे। उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी एसिडिटी है। फिर मैं जब ऑफिस से घर आया तो उसने गेट नहीं खोला। मैंने अपनी चाबी से गेट खोला तो देखा। तबीयत खराब थी मतलब क्या हुआ था? सर बस वोमिट हुई थी आज सुबह। कहाँ की वोमिट? वॉशरूम में। सर पॉजिटिव है, किंजल प्रेग्नेंट थी। क्या? ये पता नहीं था? नहीं सर। ऐसा तो नहीं कि यही वजह है उसके सुसाइड की? कैसी बात कर रहे हैं सर आप?
ये माँ बाप के लिए खुशी की बात है, ना कि इस पे कोई सुसाइड करने वाली बात। तृप्ति, किंजल और इनका मोबाइल चेक करो और आसपास चेक करो कि किंजल ने अपने प्रॉब्लम के बारे में किससे बात की थी क्या। सर शिरके, इसको ऑफिस का टाइमिंग चेक करो और पोस्टमार्टम के डेथ टाइम से मैच करवा के देखो। और एक बात, फिटस का डीएनए और ये रजत का डीएनए दोनों मैच करके देखो तो ये रजत उस बच्चे का बाप है या नहीं। एक्सक्यूज मी, नीलेश काढ़े। थैंक यू। हाँ बोला। सर, तरुण बहुत इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी। सर, वो स्पेशली एबल्ड कोटे की वजह से दुकान तो मिल गई। मैंने अपना घर भी मॉर्गेज किया है ताकि मैं शॉप ओपन कर सकूं। अगर मोहिते सर की साइन मिल जाती ना तो बहुत हेल्प हो जाती। जरा फोन दिखाना आपको। वो क्या है ना कि रिकॉर्डिंग स्टीमिंग ऑपरेशन का नाटक रहता है थोड़ा अंदर। गवर्नमेंट जॉब है ना, मैं रिस्क लेता नहीं एकदम। पता क्या है, घर गिरवी है। हाँ, तो तुम्हारी जॉब से घर का खर्चा नहीं उठता तो EMI कैसे दोगी, है ना। ऊपर से भाई स्पेशली एबल्ड है तो दुकान का मिलना बहुत ज़रूरी है ना। परफेक्ट। हाँ सर, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे जानना पड़ता है सामने वाला कितना मजबूर है। जितना मजबूर उतना आसानी से डील होता है। डील? हाँ, मतलब क्या है, मैं मोहिते साहब से साइन करवा लेता हूँ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। पर मज़ा का है, मज़ा। रिटर्न गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना मुझे भी। सर, ब्राइब के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। छी ब्राइब बोल के मूड ऑफ कर दिया तुमने। मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। छी, कैसे घटिया आदमी हो तुम। मैं ना सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। एक्सपोजर मैडम, आवाज़ धीमे है। तू मेरे खिलाफ बोलेगी ना तो मैं 100 औरत खड़ा कर दूंगा तेरे सामने मेरे पक्ष में बोलने के लिए। क्या करेगी तू? देख, साहब का साइन चाहिए तो फोन करना, वरना निकलो। हाँ बोल मेरी डार्लिंग। प्रीति भाग गई नीलेश, उस हरकत बंटी के साथ। हाँ अगर अच्छा बना रे, उसका भी लाइक किट होता था जब अपने को साथ में देखती थी वो। हाँ, पर उसके काम से तो घर चलता था। हम जितना देते उससे पूरा नहीं पड़ता है। और वो मेरे सारे गहने लेके चली गई है। तुम वो बड़े साहब के साथ काम करते हो ना, थोड़ा देखो ना, कुछ कर सकते हो तो। मैं और बड़े साहब को और कोई काम नहीं है, यही काम के लिए बैठे हम लोग। हाँ, तुझे पैसा चाहिए ना तो एक काम कर लेना, तेरी छोटी बेटी है ना, उसको काम पे लगा। और क्या, चल फोन रख, शाम को आऊँगा। नीलेश, भाई बोली थी अपने साथ लेके जाएगी, अकेले चली गई। तू जानती थी कि वो जाने वाली है तो बताया क्यों नहीं? सर, मैंने किंजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। पूरा दिन वो घर पे ही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सर, ये रजत, ये एक सरकारी ऑफिस में काम करता है। जैसा कि उसने हमें बयान दिया था, ये 10:30 बजे ऑफिस आया और 6 बजे वहाँ से निकल गया। मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़े का एंगल आया सामने, या कोई एक्स बॉयफ्रेंड या अभी अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ एंगल सामने नहीं आया। सब ठीक ठाक था तो सुसाइड क्यों किया? गड़बड़ है। सर, किंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने प्रिलिमिनरी चेकअप में ये कंफर्म किया है कि किंजल 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। ठीक है, डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, डीएनए रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। ओके। किंजल का 6 महीने पहले का मोबाइल डाटा चेक करो, देखो किसी के साथ अफेयर चल रहा था क्या। अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो फोन पे बात तो जरूर हुई होगी। ठीक है सर। पता है ना, नीलेश को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू उसे नजर भी नहीं आनी मांगती, समझी? चलो, एक तो तेरी नालायक बहन, वो भी चली गई। मुझे सिर्फ नीलेश का ही सहारा है, समझी? नहीं, मुझे नहीं लगता। टेप लगाओ, मुंह बंद कर। दारुगार अल्पा डार्लिंग। हीरोइन क्या रे, मैं इधर आया, तू काम वाली बाई बन के खड़ी है। हाँ, तैयार नहीं होने का क्या? आज मूड नहीं है मेरा। बहुत गुस्सा है मेरे को प्रीति पे, और
तुमने भी कुछ नहीं किया, बस टोको फिर लाए। टोका फिर लाए? मुझे जो चाहिए नहीं मिलता ना तो डोका फोड़ूं टाकू तुम्हें। चल भाग गई तो भाग गई, भला टली। चल तो सुन, बच्ची को बंद कर दिया ना अंदर, चल। दीदी, वो शॉप के पेपर्स का क्या हुआ? कब तक मिलेंगे? तरुण, सरकारी काम है, थोड़ा वक्त लगता है। हेलो। हाँ हेलो तरुण जी, मैं नीलेश काले बोल रहा हूँ। अच्छा, आपकी सिस्टर का फ़ोन नहीं लग रहा था, एक मैसेज देना था उनको कह देना कि मैंने जो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए बोली थी वो जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो आपकी शॉप आपके हाथ से निकल जाएगी। नहीं सर, मैं बोलता हूँ दीदी को। किसका फोन था? वो नीलेश जी का फोन था। कह रहे थे अगर 2 दिन में फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई तो शॉप हाथ से चली जाएगी। दीदी प्लीज, जो भी फॉर्मेलिटी है प्लीज पूरा कर दो। ये वर्कशॉप मेरा ड्रीम है दीदी, प्लीज। मैं देखती हूँ, ये ले। डरा दिया ना? हाँ, डरा तो दिया, पर अब मैं तुम्हें डराऊंगी। हाय जाला। ये लड़की, आज इस लड़की ने सुसाइड की है। प्रेग्नेंट है ये लड़की, और इसकी सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम है। कौन ही लड़की? मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम्हारे ऑफिस में तो काम करता है इसका पति, दूसरे ब्रांच में, रजत जैन। याद आ गया ना? तुम मुंह मारते हो ये तो मुझे पहले से ही पता था, पर डार्लिंग ये तो तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया है ना? और सबसे सही बात बताओ क्या है? क्या? इसका एविडेंस मेरे पास है। अच्छा। सुसाइड नोट जो मैंने चुरा लिया है। बीबी डार्लिंग, साक्षात दंडवत प्रणाम। बस हो गया, उठो 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 उठो। ओह, अब बहुत बाकी है। एक बार गले लग जाना। ये नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फालतू वाला प्यार। क्या चाहिए फिर? मुझे ना ये चाहिए, डायमंड नेकलेस, 2.5 लाख का है। पति को ब्लैकमेल? जब तुम्हारे जैसा पति हो ना तो ऐसा ही करना पड़ता है। अच्छा। कल तक मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये जो सुसाइड नोट है ना, ये पीआई तक पहुंच जाएगी। गुड नाइट मेरा बाबू। सर, किंजल की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सुसाइड ही है, कोई फाउल प्ले नहीं है सर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे का डीएनए रजत के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। यस, जैसे मैंने सोचा था। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रजत को ये पता था वो बाप नहीं बन सकता है और उसको ये मालूम हो गया, और दूसरी बात कि किंजल ने रजत के पास कन्फेस कर दिया कि बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है। सर ऐसी सिचुएशन में किंजल ने रजत को छोड़ने की धमकी भी दी होगी। या हो सकता है किंजल को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। हो सकता है सर। एक काम करो शेर के आसपास पता करो कि जब रजत ऑफिस जाता था तो किंजल के पास कोई आता जाता था, और इस रजत को बुलाओ। ठीक है सर। पूजा, ये फुग्गे जैसा मुंह बनाना बंद कर। नीलिया, हलकट, मेरी बेटी को भाग के ले जाएगा। आई बेटी को, मैं भागी थी अपनी मर्जी से, और मुझे वो तेरे गंदे घर में नहीं रहना है। गंदे घर में नहीं रहना। मैं तुझे मैं पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, तो पूजा को ले जाएगी? ये ना मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसको तो मैं। चल ताई, मुझे आई के साथ नहीं जाना।
हाय, खूब सुंदर। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप कहो तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मैडम, पैसे तो मैं मर्दों से भी कमा सकता हूँ, लेकिन प्यार तो एक औरत ही दे सकती है ना मुझे। चलो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका काम नहीं होगा, आपकी जॉब जा सकती है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, बाय। ये वाला डिजाइन देखो, इसमें देखो आपका नाम भी है वहाँ पे, और ये वाला देखो, और ये देखो दामिनी आर्ट्स, और ऐसा ना बड़ा सा बोर्ड भी बनाया है, उधर शॉप के ऊपर लगेगा। टफर, मेरा नाम क्यों लिखवाया? मम्मी पापा का लिखवाना था ना। अब मम्मी पापा तो आप ही हो ना मेरे लिए, अब बस इस बोर्ड को लगाने का जगह चाहिए, दामिनी आर्ट्स। उसके बाद देखना, और मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ करोगे। धामा सर, आई एम रेडी। परफेक्ट। सर गुस्सा तो तब आता ना जब मुझे पता चलता। मुझे नहीं पता था कि किंजल प्रेग्नेंट है, आपने आके बताया। हो सकता है उसने गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया हो। सर मैं इस केस को और सॉल्व नहीं कराना चाहता, क्योंकि जितना केस खुलेगा उतना मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी। आपके वाइफ का हमने मोबाइल डेटा चेक किया, तो उसमें हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि उसका किधर अफेयर चल रहा था। अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। सर मुझे नहीं पता, मैं दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ ताकि किंजल को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। और उसने क्या किया, वो तो मर गई। सब जगह मेरी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं मुझ पर। अरे यहाँ सिग्नल नहीं आता। अच्छी जगह चुनी है ना मैंने, किसी को खबर नहीं होगी तुम यहाँ पर आई थी। ये फोन मुझे दे दो, सेफर साइड। आओ। अरे आप रिलैक्स, आराम से बैठो। तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी भी। तुम अपने भाई का कितना ख्याल रखती हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। थोड़ी सी। नहीं करना मुझे सब। कोई भी यहाँ आके मुझे ना नहीं बोलता, पहली बात। और थप्पड़ बहुत जल्दी से दरवाजा उघड़। ये दामिनी, घिन आती मुझे तेरे नाम से, इस दामिनी नाम से घिन आती मुझे, घिन आती। कहाँ भागी तू, कहाँ भागी तू? आंखें खोल, आंखें खोलिए। ये कहाँ है हम? चल लग जा, चल। पहले खोल, खोल, बेटा खोल। कैसा लग रहा है दामिनी, अपनी कब्र खोद कर? और खोदो, खुद। ये भी दामिनी है, ये कंकाल मेरी माँ का है। इस कबीरे ने मुझे बहुत परेशान किया अपने हवस में। आई मेरे को अंदर से डर लगता है, मेरा दम घुटता अंदर। आई घुटने दे तेरा दम, तेरे वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। देख सुहास को ना बच्चे का एक किचकिच पसंद नहीं है।
दम घुटना अच्छा लगता ना? अब आ रहा है मजा। लेकिन तुम्हारी माँ का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसका नाम भी दामिनी था और मुझे हर काम में ये ना 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 बोलती थी। मुझे इस नाम दामिनी से नफरत है, मुझे ना बोलने वालों से नफरत है। अब तू अंदर जा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले। ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना लेट तो कभी नहीं करती। चीर के हाँ वो सब कौन है करड़े? सर मुझे मेरी दीदी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी। सर वो सुबह बैंक के लिए निकली थी, उसके बाद उन्हें सचिव अधिकारी ऑफिस भी जाना था। वो दोपहर को अपने फ्रेंड से भी मिली थी। मैंने उनके फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो लंच तक उन्हीं के साथ थी, पर सर रात हो गए, वो अभी तक घर नहीं है। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? दामिनी। उसका फोटो है? उनके सारे फ्रेंड्स और उनकी फोटो इसमें है सर। सर आप प्लीज उन्हें ढूंढ, सर मेरा उनके अलावा कोई नहीं है सर। अरे रो मत बेटा, रो मत। तुम्हारी दीदी को हम ढूंढेंगे, हाँ तुम्हें कांटेक्ट करेंगे हम। कर दे चिर के काम करो, ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट करो और नाइट शिफ्ट में जो पीएस है उसको सारे डिटेल्स दे दो। ये लंच टाइम से गायब हुई है, उस टाइम से ट्रैक करना शुरू करो। सवेरे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मेरा नेकलेस कहाँ है? दे दो। मजाक मस्ती का टाइम नहीं है, प्लीज मेरा नेकलेस दे दो। नहीं है। हेलो, भूल गए? सुसाइड नोट तो दे दूंगी। क्या करेंगे? बता क्या करेंगे? क्या दे दे अपने बॉस को। जा वो लोग सबसे पहले तुझे अंदर करेंगे एविडेंस टैंपरिंग में। और ये क्या सुसाइड नोट, कोर्ट में कोई इसका मानी नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। और बात मेरे पे आई भी ना तो मेरे पास उसका तोड़ है। ये किंजल पहली लड़की नहीं थी। और सुन, एक और सरप्राइज देता हूँ तेरे को। ये मेरा आज का शिकार मस्त है ना, परफेक्ट। और एक सरप्राइज देता हूँ, इसको देख, इधर देख, इधर। ये मेरी परमानेंट बाहर वाली कैसी है? हैं टक्कर की है ना? अब हो गई ना बोलती बंद? हाँ गुड गर्ल। अब आगे से भूलना मत, ये तेरी वर्दी, कानून, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं जो चाहे करूँगा, क्या समझी? मेरी बीवी डार्लिंग, खाना लगा, भूख लगी है। सर ये किंजल के सुसाइड केस में मैंने सभी एंगल को चेक कर लिया है। सर सिवाय इस प्रेगनेंसी के कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। ना ही कोई बॉयफ्रेंड, ना ही कोई अफेयर, ना ही कोई वन नाइट स्टैंड। समझ नहीं आ रहा सर, अगर डीएनए मैच भी करें तो किससे करें? सर किंजल के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स आ गए हैं। वो गुजरात में अपनी फैमिली के साथ और मुंबई में अपने पति के साथ बात करती थी। हार्डली 2-3 अननोन नंबर्स मिले हैं। वो जिस महीने प्रेग्नेंट हुई उस महीने की कॉल डेटा? सर ये देखिए, ये 2 नंबर बैंक के हैं और सर ये नंबर नीलेश काले का है जो अधिकारी ऑफिस में पीए है। सर इस नंबर में भी सिर्फ 2-3 बार बात हुई थी, बाकी और कुछ नहीं। ये किंजल का पति भी इसी ऑफिस में काम करता था ना? हाँ सर, ये हो सकता है कि शायद उसके पति ने ही किया हो सकता है। और तो कुछ सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। अच्छा मिसिंग लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है। वो अपने फ्रेंड के साथ साई लंच होम गई थी। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन देवलाली की तरफ ट्रेवल कर रही है। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था इसलिए उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। जब दोबारा उसके फोन में नेटवर्क आया तो उसके फोन की लोकेशन कलवन की तरफ ट्रेवल कर रही है। फिर उसके फोन का नेटवर्क चला गया और फाइनली जब वो कलवन से नासिक की तरफ ट्रेवल कर रही थी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा एरिया है सर, बहुत बड़ा एरिया है। तुम एक काम करो, दामिनी के भाई तरुण से बात करो, उससे पता लगाओ ये दामिनी कलवन में क्यों गई थी, वो किसी को जानती थी क्या? और कलवन के पुलिस स्टेशन से भी बात करो। सर दामिनी की सीडीआर रिपोर्ट। सर दामिनी के फोन पे लास्ट कॉल नीलेश काले के नंबर से आया था। सर ये नंबर तो किंजल के फोन में भी है। हाँ सर, तरुण ने बताया था कि दामिनी किसी को अधिकारी ऑफिस में मिलने गई थी।
दोनों केसेस में लिंक सेम है। या तो कोइंसिडेंस हो सकता है या तो कोई और एंगल। तुम तरुण से बात करो और तुम उस पीए की कुंडली निकालो, उससे भी बात करते हैं। यस सर। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी आपके लिए किडनी मिल गई है। ट्रांसप्लांट लिस्ट अभी अपडेट हुई है। अम्मी देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पर इस ट्रांसप्लांट के पैसे कहाँ से आएंगे निखर? तुम्हारे अब्बू की अभी पेंशन भी शुरू नहीं हुई और न ही उनके एक्सीडेंट का हर्जाना मिला। तो ये ट्रांसप्लांट की बात भूल जा। एक मिनट भैया। आधा लीटर देना भैया। लेकिन मैंने सुना जो आप लोग बात कर रहे थे। देख, ये सरकारी लोग कुछ काम नहीं करते। तुम अधिकारी ऑफिस जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। सच्ची? हाँ, अरे मेरे तबेले का भी यही लफड़ा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पीए नीलेश से मिलकर उसे थोड़ा पैसा खिलाया, मेरा काम हो गया। तुम भी हर्जाने के तौर पे उसे कुछ दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू भैया। भगवान जी, दीदी आपकी हमेशा पूजा करती थी, पर आज वो नहीं है। आप उन्हें प्लीज वापस ले आइए ना। ये क्या हो गया आपको? दीदी उठो। ये हाल आपकी किसने बनाई? ये क्या हो गया आपको दीदी? ये सब कभी वक्त नहीं है। सामान पैक करो, हम नासिक छोड़ रहे हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। अरे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है निखर जी? देखिए, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके लिए तो इतना कुछ कर ही सकती हैं आप। बस 2 घंटे खुद को भूल जाइए आप, आपकी माँ की जान बच जाएगी। नहीं तो जिंदगी भर गिल्ट बना रहेगा आपके मन में कि आप सेल्फिश हैं। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, शाम तक बता दीजिए ना। अगर हाँ हुई तो मैं पिक कर लूँगा आपको, पर अगर बात किसी को आपने बताई तो आप भी गई और आपकी अम्मी भी। सर, नीलेश काड़े के ऑफिस में रेड पड़ी है। उनको बोलो एक मर्डर के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है, भेज देंगे उसको। ठीक है सर। सर, दामिनी के घर पे ताला था। सर, पड़ोसियों का कहना है कि दामिनी बहुत ही बुरी हालत में घर वापस आई थी सुबह, और उसके 2 घंटे बाद वो और उसका भाई जल्दबाजी में वहां से निकल गए। सर, वो लोग शायद मुंबई गए हैं। ऐसा क्या हो गया तो उनको शहर छोड़ना पड़ा? क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? आप मुझे बताती क्यों नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और ये तुमसे बात करने के बाद पूरी रात से गायब है। ये देखो, अरे केलकर साहब, मुझे रोज 200 से ज्यादा कॉल्स आते हैं। इन दोनों ने तुम्हारे पर्सनल नंबर पे कॉल किया था और तुमने रिसीव भी किया था। हाँ, तो ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट थी और इसने सुसाइड कर लिया। तो हमें ऐसा डाउट है कि वो बच्चा आपका था, इसलिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी है आपकी। क्या केलकर साहब, आप ये बोलना चाहते हो कि इसके कॉल रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर था तो मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाऊँ? आप बिना मजाक बहुत करते हो। बिना कोर्ट ऑर्डर के मैं अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, ये साफ बात है। अच्छा, जब एंटी करप्शन केस में अटक जाओगे ना तो परमिशन की जरूरत भी नहीं लगेगी। अच्छा, ये केस? अरे ये तो
इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, शाम तक मुझे छोड़ देंगे मुझे, फिर क्या करोगे आप? बहुत है, बहुत। निकालूंगा। छिड़के इस नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसने काजल और दामिनी के अलावा बहुत सारे लड़कियों को कांटेक्ट भी किया होगा और फ्लर्ट भी किया होगा। सबको बुला, कोई ना कोई इसके खिलाफ जरूर बोलेगा। हमें पता चला है कि आप नीलेश काड़े को जानती हैं और उसके टच में भी थी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सच बताया तो मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। ये देख, कुछ दिखाना था, देखो देख, ये मेरा शिकार। खूब झालं निलेश आता, अब मैं सबको बता दूंगी। तो अब तक बताई क्यों नहीं तू? एक काम कर, तू बता, चल बता, जा उठ, बता, सबको बता। ए, तेरे में हिम्मत होती ना, तू कम का बता देती। चल आज ट्राई कर ले, जा, हाथ जा, बोल, नीलेश काले का नाम बोल। सर, मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है जो नीलेश के टच में थी। सर, वो उसके खिलाफ क्या, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं। सर, ये सारी औरतें देवलाली की तरफ ट्रैवल कर चुकी हैं और सर, ट्रैवल करने से पहले काले ने या तो अपने फ़ोन से इन्हें कॉल किया या फिर मैसेज किया है। और सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर, मैंने किंजल का फ़ोन लोकेशन भी चेक की, किंजल भी देवलाली की तरफ गई थी। नीलेश का बहुत गड़बड़ लग रहा है शिरके। अच्छा, इसका फ़ोन भी देवलाली की तरफ ट्रैवल कर रहा था? नहीं सर, या तो उसका फ़ोन ऑफिस में रहता था या फिर उसके घर में रहता था, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, इसलिए मैंने इसके फ़ोन को सर्विलेंस पर डाल रखा था। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली, अभी कुछ दिन पहले वो एक निखत अली नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया है और उसे अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल भी कर रहा है। शिरके, निखत का फ़ोन ट्रैक करो, उसको पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। ठीक है सर। दामिनी का फ़ोन बंद आ रहा है, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। पर सर, मैंने दामिनी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, हमें ट्रैफिक कैमरा का तो एक्सेस मिल गया है सर। ये देखिए, दामिनी सुबह कितनी बुरी हालत में घर वापस आई है। इसे देख के तो लगता है गड्ढे में से बाहर आई है। हाँ सर, कलवन से वापस आ रही थी। सर, बाकी की सभी लड़कियां तो देवलाली की तरफ गई थी, फिर ये कलवन में क्यों गई थी? ये राज तो निखत ही बता सकेगी। लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे, लगता है इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। सर, निखत ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, या फिर हो सकता है सर उसकी बैटरी डाउन हो गई हो। सर, जो भी हो, वी लॉस्ट हर। अरे घर तो आएगी ना, वो कहाँ जाएगी? नजर रखो उसके घर पे। ठीक है सर। सर, एक कॉल आया था, किसी ने अपनी कांस्टेबल विभा को रिश्वत लेते हुए देखा है। सर, किसी ने उसके पर्स में पैसों का पैकेट डाला है। सर, तुम्हारे पर्स कहाँ है? ऑफिस में। उसके पर्स मंगाओ। पवार, विभा गाड़ी का पर्स लेके आओ। पर काबर सर? समझे? जी पर्स। एक चुप। सर, ये मेरा नहीं है सर, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पर्स में तुम्हें पता नहीं? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता सर, ये मेरा नहीं है सर। मेरे पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग है और तुम रिश्वत लेती हो? नहीं सर। तृप्ति, लेके जाओ इसको। सर, नहीं सर, ये मेरे पति नीलेश काले ने मुझे फंसाने के लिए किया हुआ सर। नीलेश काले तुम्हारा पति है? हाँ सर। ये किंजल का सुसाइड नोट है सर, जिसमें नीलेश का नाम है, इसलिए मैंने ये सुसाइड नोट क्राइम सीन से हटाकर छुपाया था सर। कितना बड़ा क्राइम किया तुम्हें पता है? हाँ, इसकी सजा सस्पेंशन। नहीं सर, नहीं सर, सर। देखो, मैंने तुम्हारी अम्मी की जान बचा ली। नीलेश काड़े से मिलने गई थी ना तुम? आप लोगों ने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? हमें तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करना है। नीलेश को फोन किया? जी सर, वो आते ही होंगे। जिंदगी में पहली बार इतना लेट हो रहा है केस सॉल्व करने में, तुम्हारी वजह से। केलकर साहब, आपने, 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 आपने,
अरे खेलकर साहब आप भी क्या है ना इसकी बातों पे आके। ये विवाह मेरी बीवी एक नंबर की झूठी है। उसने ये सुसाइड नोट जो है ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लिखा था। और तो और आपको एक बात बताऊं, अब वो सुसाइड नोट ना अब कोर्ट में सबमिट नहीं होगा। निखत का मेडिकल करवाया है। उसकी बॉडी में जो सीमेन मिला है उसका डीएनए है, किंजल की बॉडी में जो फीटस है उसके डीएनए से मैच करता है। निखत ने सब बता दिया है। समझा? अरे केलकर साहब, ये निखत खुद आई थी मेरे पास। कंसेंशुअल सेक्स किया 2 एडल्ट लोगों ने। क्या कहा है मैं इसमें? अगर वो रेप बोल रही है तो बताओ, मैं अपने वकील को फोन करता हूँ, केस बनाते हैं। उसने रेप बोला क्या आप लोगों को? नहीं ना। और रही बात किंजल की साहब, वो भी खुद आई थी मेरे पास अपने पति का प्रमोशन करवाने। मेरे पास आके डोरे डालती थी साहब, रोज घर से टिफिन बना के लाती थी, खिलाती थी मुझे। अब मैं भी इंसान हूँ साहब, फिसल गया। और जब मैं फिसल गया तो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि बोलती कि पति का प्रमोशन करवाने तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब क्या करें साहब, यहाँ तो मैं विक्टिम हूँ साहब, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है साहब पति पत्नी मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ कुछ साजिश वजिश कर रहे हैं साहब। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, करते हैं लोग। तेरे जैसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करते हैं, समझा ना? चिरके इसका डीएनए टेस्ट करवाओ साहब। कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। कोर्ट का ऑर्डर है तो करवा लो, लेकिन एडल्ट्री से ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अकड़ है सर इसमें, कैसे पकड़ेंगे इसे? पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे। ऐसे जानवर खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। रजत को बुला। अपने प्रमोशन के लिए तूने अपने पत्नी को भेजा था ना? हाँ सर। सर आजकल के दौर में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि किंजल सुसाइड कर लेगी। नीलेश सच में एक आदमखोर जानवर के जैसा बन गया था। पुलिस की छानबीन से पता चला कि उसने लगभग 125 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उनका शोषण किया करता था। शादी करके बिल्कुल कातिल लग रही है। माँ बेटी एकदम परफेक्ट। नीलेश, ये हट। नीलेश, चल। इसे खा ले जा रहा हूं। तो क्या है ना कि ऑफिस की किसी लड़के को उठा नहीं सकता जब तक पुलिस इंक्वायरी खत्म ना हो। मुझे प्रीति चाहिए, तो प्रीति तभी आएगी जब मेरे पास पूजा होगी। नीलेश, वो बच्ची है। नीलेश, छोड़ो, छोड़ो। सर ये नीलेश डोंगरी में था, वहाँ उसने एक औरत का मर्डर किया और उसकी बेटी को किडनैप करके भाग गया। हमारा एक आदमी उसके पीछे था सर, लेकिन उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। सर नीलेश ने एक प्रीति नाम की लड़की को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो देवड़ाली गया होगा। चलो। सर नीलेश ने तो अपना फोन बंद कर दिया है, पर उसकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से वो देवलाली तो नहीं जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है? सर शायद कलवन। कलवन मतलब जहाँ वो दामिनी को लेके गया था? हाँ सर, लेकिन सर ये दामिनी तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बहुत बार इससे बात करने की कोशिश की है। शिरके दामिनी का अभी का लोकेशन देखो और द्रुप्ति कलवन की पीआई से बात करो। सर प्लीज मत करो उसके साथ, प्लीज। नहीं, छोड़ो दीदी। अच्छे से देखना प्लीज, वो बच्ची उसको जाने दो। उसके साथ नहीं, प्लीज, नहीं, तो एकदम मस्त है रे, बिल्कुल तेरे आई की तरह परफेक्ट। तू भी बहुत क्यूट है, आज तुझे भी प्यार करके देख ही लेता हूँ।
दिनकर साहब, आप गुस्सा बहुत करते हो। देखना कोर्ट में इंसैनिटी प्ले देकर मैं यूं बच जाऊं, यूं। वो क्या है ना दिनकर साहब, अभी मुझे बहुत सी लड़कियों को चखना है। कानून और दूसरों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाया तूने। अब तो इंसैनिटी प्ली बोल या कुछ भी बोल, तेरे को बाहर तो मैं नहीं आने दूंगा। जेल और मेंटल असाइलम के बीच तरफ फुटबॉल बनाऊंगा मैं। और ये प्रॉमिस है मेरा उन लड़कियों को जिनको तूने हवस का शिकार बनाया। दिनकर साहब, चैलेंज एक्सेप्टेड, देखते हैं। अच्छा, तो गोली यहां नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी। परफेक्ट। प्रभु मैं सब पतितन को राजा, और को कर सकत बराबरी मेरी, पाप कियो तरता जा। नीलेश एक पब्लिक सर्वेंट था जिसका काम ही लोगों की सेवा करना था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। पर अक्सर लोग अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत भूल जाते हैं। वो दूसरों को खुद से नीचे समझने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका अधिकार है। और यही हुआ था नीलेश के साथ। नीलेश अपनी माँ का गुस्सा उस लड़की पर उतारता था जो उसके झांसे में आ जाती थी। नीलेश वही मर्द बन गया था जिस मर्द से उसे डर लगता था। बच्चे पैदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यही माँ बाप की असली परीक्षा होती है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।